दोस्तों, जब हम लड़कों को अपने बेटों को पैदा होते तो बड़ी खुशी मनाते हैं कि हमारे घर में एक बेटा पैदा हुआ है। और वही बेटा जब पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं और उससे उम्मीदें करते हैं, वो कामयाब हो जाता है कि हमारी ज़िंदगी में आगे को हमारा सहारा बने। जब वही बेटा नालायक निकल जाए, अपने माँ बाप को धोखा दे और माँ बाप के साथ गलत व्यवहार करे और दुर्व्यवहार करे, उनके साथ बुरा बर्ताव करे, तो वो माँ के लिए उससे बड़ा दुखद दिन कोई नहीं होता है। उस दिन वो अपने कोख को कोसती है कि काश मैंने इसे पैदा नहीं किया होता। ऐसी एक माँ का दर्द भरा एक रिक्वेस्ट मेरे पास आया है और उम्मीद करती हूँ मेरे वीडियो के माध्यम से माँ को भी ज़रूर हेल्प मिलेगा। एक माँ है, कहाँ से है उन्होंने ये नहीं लिखा है, ऋचा जी हैं, उन्होंने मुझे बेटा लिखा है, तो जाहिर सी बात है उम्रदराज हैं। तो मैं सबसे पहले आपको नमस्ते करती हूँ, आपका जीवन में आगे आपकी खुशियाँ उम्मीद करती हूँ। तो उन्होंने मुझे लिखा है कि मैं अपने बेटे से बड़ी परेशान हूँ और मेरा बेटा मेरे पास नहीं आता, ना मुझसे बोलता है। हस्बैंड को डेथ हुए 7 साल हो गए, 2 बेटियों की शादी जैसे तैसे करी, एक बेटी शादी करने को है और मेरी प्रॉपर्टी भी उसने हथिया ली है, मेरा घर हथिया लिया है और मुझे घर भी नहीं बेचने दे रहा है। अभी मुझे एक बेटी की शादी करनी है, वो मेरे से बोलता ही नहीं है, मेरे पास आता ही नहीं है, केवल अपने ससुराल वाले जो कहते हैं वही चीज़ वो करता है। सबसे पहले यार शर्म आनी चाहिए हमें ऐसे बच्चों पर जो अपने माँ बाप को इतना नीचे गिरने पर, इतना गिड़गिड़ाने पे मजबूर कर देते हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था परसों, उसको आपने बहुत प्यार दिया। एक बहन का बेटी का जब दिल दुखी होता है ना मायके में, तो बेटी बड़ी तकलीफ महसूस करती, वो हाय और बद्दुआ लगती है। हमारे उत्तराखंड में क्या होता है, जैसे आप लोग देवी देवताओं को पूजते हैं ना, हमारे यहाँ डर के मारे कोई बड़े बूढ़ों को सताता नहीं है जीते जी, क्योंकि मरने के बाद कहते हैं उनकी आत्मा मरने के बाद लगती है। उनकी जो हाय बद्दुआ वो तो सभी में होता है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में उन्हें पूजना पड़ता है। उनके आत्मा जो है अवतार होकर आती, जो उत्तराखंडी वो जानते होंगे इस चीज़ को। उनका जागर कहते हैं हमारे पहाड़ियों में, जैसे जागरण माता का होता है, इसी तरीके का जागर होता है। वो जिस पर आती है उनकी आत्मा, वो जो कहती है वो चीज़ करनी पड़ती है। उनका मंदिर थापना पड़ता है, उनको हरिद्वार नहलाना पड़ता है, उनका श्राद्ध पुण्यतिथि नहीं मनाई जाती है, उनको पूजना पड़ता है देवी देवताओं की तरह, और वो पीढ़ियों तक पूजने ही पड़ते हैं। ऐसी इस माँ का दर्द, बहुत दुख हुआ सुनकर, बहुत मतलब मैं भी एक माँ हूँ, एक बेटे की माँ हूँ, तो मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ। बच्चा छोटा है, कल के दिन इस तरीके का हमारे साथ होगा तो इससे दुखद हमारे लिए और क्या है, बहुत दुख है। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, आपने मुझे नहीं बताया कि आप कहाँ से हैं, और आपने शायद मुझे कमेंट भी किया था, मैंने इंस्टा पे फॉलो कर दिया, लेकिन मेरे इंस्टा पे आपका कोई कमेंट मैसेज मुझे नहीं दिखा। ऑलरेडी मैं इंस्टा बहुत कम चलाती हूँ, नहीं के बराबर चलाती हूँ, तो मुझे आपका मैसेज नहीं मिला। तो आप अगर बेटे का कोई कांटेक्ट हो तो मैं लाइव आऊँगी, तो लाइव में मुझे बताना, हो सकता है बातों से समझें। और रही बात प्रॉपर्टी की, अगर बेटा आपकी नहीं सुनता, अपने ससुराल वालों की सुनता है और आपको घर से निकाला है, आप जैसे कि बताया मुझे कि मैं किराए पे रहती हूँ, तो घर आपका है। माँ बाप जब तक नहीं चाहते कि अपनी प्रॉपर्टी किसी दे, किसी का हक नहीं बनता कि माँ बाप को बेदखल करें। माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं बच्चों को। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है और आपकी मर्जी है कि आप चाहेंगे तभी दूसरे को दे सकती है। अगर आप नहीं चाहती और लीगली वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर है और बेटा ज़बरदस्ती हथियाए पड़ा है, तो कानूनन आप इसके लिए कानून का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी आपके नाम पर है। अगर प्रॉपर्टी आपके नाम पर नहीं होती एक घड़ी के लिए, तो सोचा जाता है वो आपके हस्बैंड के नाम पर भी होती, तब भी बेटा नहीं ले सकता था, क्योंकि हस्बैंड के बाद वारिस वाइफ बन जाती है। और जब तक नॉमिनी चेंज नहीं किया जाता है तब तक बेटा उसमें कोई हकदार नहीं होता। अगर बेटा नालायक है, जिम्मेदारियां नहीं निभाता है, अपने माँ बाप की रक्षा नहीं कर सकता, अपने माँ बाप की देखभाल करने में सक्षम नहीं है, तो माँ बाप की मर्जी होती है, जब वो चाहें तब वो प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकते हैं। बड़े बड़े लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, जब बच्चे नहीं पूछते हैं वो ट्रस्ट को डोनेट कर देते हैं। अरे हमें नहीं चाहिए ऐसे बच्चों को देना जो नालायक है, निकम्मे है, तो वो ट्रस्ट को अपना डोनेट कर देते हैं। तो वैसे आप कानून का सहारा ले सकती है। पहले तो मुझे नहीं पता है कि आप कहाँ से हैं। आप जिस भी एरिया से हैं वहाँ से एक वकील कर सकती हैं, कानून का सहारा ले सकती है, कानूनन आप उस प्रॉपर्टी को बेच सकती हैं। आपका पूरा राइट बनता है कि आपका मकान है, वो ज़बरदस्ती इस पर कब्जा जमाए बैठे,
तो आप उस पर एक्शन ले सकती है, पुलिस कार्रवाई कर सकती है। सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है और बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं मालूम है। जितनी मुझे मालूम थी इतने में आपकी बेटी भी, आप दोनों माँ बेटी जाके उस पर कर सकती हैं, आप उसे बिल्कुल बेच सकती हैं। और जब आपको उस घर में नहीं रहने दिया जा रहा, आप रेंट पे रह रही हैं और वो बंदा कब्जा जमाए बैठा है, अपने ससुरालियों की सुन रहा है, तो उन्हें कोई हक नहीं बनता कि आपकी प्रॉपर्टी से माँ बाप को बेदखल करें। और हो सकेगा तो अगर बेटे का नंबर आप मुझे दे सकते, मेरे एक्स्ट्रा पे नंबर दे दीजिएगा, क्योंकि मैं उससे बात करूँगी। और हो सकेगा तो मेरे हस्बैंड भी मदद करेंगे और मैं पूरी आपकी मदद करने की कोशिश करूँगी कि आपका बेटा समझे बातों को, या तो आपकी जिम्मेदारियों को निभाए, आपके साथ प्यार से रहे, या फिर आप प्रॉपर्टी आपकी मर्जी, आप अपनी मर्जी से उसे बेच सकते हो। ऐसे नाकारा बच्चों को उनके हवाले पे छोड़ना भी गलत है। और एक माँ के लिए कितना दुख होता होगा जब बच्चा पालो पोसो उसके बाद छोड़ के चला जाए। ये सबसे बड़ा दुखद घटना माँ के लिए होता है। इस चीज़ को कोई समझ नहीं सकता है और ये एक ऐसा रिश्ता होता है, उसमें आप उसके खिलाफ भी कोई एक्शन लोगे तो भी आपका दिल दुखी होगा कि मैं अपने बेटे के लिए क्यों करूं, क्योंकि माँ का दिल ही ऐसा बनाया है भगवान ने कि वो अपने बच्चों के लिए कभी गलत सोच ही नहीं सकती। वहाँ पर भी आप दुखी होंगे और अगर वो आपके पास नहीं आएंगे वहाँ तब भी आप दुखी होंगे। वो आपसे दूर जा रहा है, आपसे गलत चीज़ें वो कर रहा है तो भी आप दुखी होंगे। भगवान ने धरती पे माँ का दिल ही ऐसा बनाया है कि वो बच्चे का कोई दुख देख नहीं सकती। जैसे कि आपने मुझे बताया 7 साल हो गए मेरे हस्बैंड को डेथ हुए और वो बेटा नहीं आता, तो बहुत दुख हुआ ये चीज़ें सुन के। और उन लड़कों को आज समझने की ज़रूरत है। आज आप कल की आई पत्नी के लिए अपनी माँ को ठुकरा देते हो। क्या आपको नहीं लगता आने वाले समय में आपके बच्चे आपके साथ ऐसा करेंगे? क्या आप अपने बच्चों को यही संस्कार देना चाहोगे? क्या वो बच्चे आपसे सीखेंगे? बड़े बूढ़े इतने अत्याचार करते थे पहले के समय में कि वो बहुओं का खाना पीना तक हराम कर देते थे। हमारे पहाड़ में बोलते थे कि वो जो राशन पानी होता था उसमें भी ताला रहता था ताकि बहू खा न ले। तो मतलब इतना ज़्यादा वो होता था, तब भी बहुएं कुछ नहीं कहती थी और परिवार में जो बड़े बूढ़े होते थे उनका कहना मानते थे। आज के कल्चर के अकॉर्डिंग बच्चे अपनी मन की चलाते, बड़े बूढ़ों के बताई बातें उन्हें मतलब उनको गलत समझते हो, पुराने ज़माने के कह देंगे कि आप गलत हो, बिल्कुल गलत साबित कर देंगे, जो कि उनके अपने अनुभव होते, ज़िंदगी में सुलझे हुए होते। पहले के समय में देखा होगा कोई डाइवोर्स नहीं होता था, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, कोई कुछ नहीं, घर में शांति रहती थी। जो बड़े बूढ़े ने बोल दिया तो सब ने वो चीज़ें माननी है। आज के समय में सब अपनी मन के हो गए हैं, तो वो छोटे अपने आप को छोटे नहीं समझते, बड़ों से बात करना अपना अपमान समझते हैं, बुजुर्ग समझते हैं कि ये ओल्ड फैशन है। ये चीज़ आज हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो आजकल के बच्चे हैं ना अपने मनमानी चला रहे हैं, तो इन बुजुर्गों की जो अवहेलना कर रहे हैं, इनके साथ जो गलत व्यवहार कर रहे हैं, आने वाले समय में इनको अपने बच्चों में देखने को मिलेगा। वही चीज़ दोहरा के डबल तेजी से मिलती है। बात सोच लीजिए, क्योंकि 100% है जो हम बोते हैं वही काटते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता। इसलिए अपने बड़े बूढ़ों की सबसे पहले रिस्पेक्ट करना सीखिए। जब तक आप माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तब तक आपको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। कहते ना माता पिता सबसे पहले होते हैं, माँ के चरणों में स्वर्ग है। भाई माँ की पूजा कर लो, तुम्हें भगवान को पूजने की जरूरत नहीं है। तुम दुनिया भर में शंख घंटा बजाओ, मंदिरों का दर्शन करो, तमाम देवी देवताओं को मानो। उस घर में जो माँ है जिसने तुम्हें पैदा करने का दर्द झेला है, जिस माँ ने तुम्हें पालने पोसने के लिए अपने दिन की चैन खोई है, रात की नींद खोई है, उस माँ को अगर तुम दर्द दोगे, तकलीफ दोगे, उसके आंख से गिरा हुआ एक आंसू तुम्हें जिंदगी में इतना रुलाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। और वो माँ तब भी दुखी होगी जब आप रोओगे। ये होता है माँ का रूप। उस माँ को समझिए। मैं अपने समाज के हर व्यक्ति से, हर बेटा बहू माँ से आज यही कहना चाहती हूँ, अपने से बड़े बूढ़े जो आपके पूर्वज होते हैं, हमारा पितृ कहते, पितृ देवता कहते हैं उनको, जब जिंदा होते तो हमारे बड़े बूढ़े हैं, जब वो दुनिया से चले जाते हैं भगवान जी के पास तो उन्हें पितृ देवता के रूप में मानते हैं। तो आपके पितृ देवता को जीते जी आप सेवा करो। मरने के बाद तो लोग पत्थर को भी भगवान मान लेते। मरने के बाद आपने उनको पूछा तो क्या पूछा, उनका अंतिम संस्कार किया, उनका क्रियाक्रम किया, उनका भोग किया, तो आप अपने डर के मारे कर रहे हो ताकि हमारा आगे भविष्य सही हो। तो जीते जी उनके लिए भला कर दो। तो ये चीज़ें तुम्हें क्यों झेलनी पड़ेगी? जीते जी तो आप उनको नर्क जैसी जिंदगी दे देते हो, खून के आंसू रुलाते हो, लेकिन उनके दुनिया से जाते ही आपके सारे संस्कार शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं इन संस्कारों को बिल्कुल नहीं मानती। मैं कहती हूँ जीते जी आप उनकी सेवा कर दो अपने साफ दिल से।
उनके आंखों से आंसू मत आने दो, उन्हें दुखी मत करो। यहीं पे भगवान है, सब कुछ यही है दुनिया में। ये सब कहने की चीज़ें होती कि दुनिया से जाने के बाद लोग पूजते हैं। तो उस माँ को धन्य है, प्रणाम है। और माता जी आप जो भी हैं, आंटी मैं आप भाई फेस तो नहीं आपको देख पाई हूँ, आपका कमेंट मिला, आपने बार बार रिक्वेस्ट किया, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कोई रिक्वेस्ट है, मेरे इंस्टा आईडी है मंजू 11112013, तो उस पर आप मुझे कमेंट कर देना अगर कुछ भी कहना है, और कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। अगर हो सकेगा तो बेटे से आप एक बार वार्निंग करना, उससे बिल्कुल आप लीगल एक्शन लीजिए, इसमें पुलिस कार्रवाई कीजिए, कानूनन कार्रवाई कीजिए, वकील लीजिए। मानती हूँ पैसे की आपको तंगी होगी, आप किराए पे रहते हो, जैसे भी अवेलेबल हो वकील से राय लें, क्योंकि प्रॉपर्टी आपके नाम पर है, आप उसे बेच सकती है, आपको पूरा राइट बनता है। इसके लिए आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं, ना आपका बेटा, ना कोई कानून, ना कुछ, क्योंकि प्रॉपर्टी आपके नाम पर है। इसलिए आपका पूरा अधिकार बनता है, आपकी मर्जी चलती है, आप उसका जो करना चाहें करें, क्योंकि आप सीधी सादी आप बोल नहीं सकती हो। उसे लगता है माई है क्या करेगी, तो अपमान बिल्कुल, कोई भी महिला है आप किसी भी रिश्ते में, तो अपमान बिल्कुल भी नहीं सहन करना चाहिए। शुक्र है कि आपके नाम पे प्रॉपर्टी है, आप जरूर उसे सेल करके अपनी बेटी की शादी कर सकती हैं। और इसके साथ ही आपसे ये भी कहूँगी, आप अकेली है तो अपने लिए प्रॉपर्टी का ऐसा हिस्सा बचा के रखें, ताकि इस तरीके के जो बच्चे परेशान करते हैं, इस लालच में तो आपकी सेवा करें आने वाले समय में। और मैंने दुनिया में कई माँओं को पाला है, एक आपने मुझे बेटा बोला है, और अगर मुझे, क्योंकि मैंने अपनी माँ बचपन में खो दी थी, और मैंने कई बुजुर्ग महिलाएं मेरे घर में रही है, पली बड़ी हैं, कहीं भी अगर आपका आसरा नहीं मिलता है तो एक बेटी की तरह मैं आपको अपने घर में, अपने एक माँ की तरह मैं अपने घर में पाल दूंगी, इतनी हिम्मत मैं रख सकती हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, दिल से आपका धन्यवाद। एक माँ के लिए उसका बेटे का प्यार बहुत बड़ा होता है। उम्मीद करती हूँ कि बेटा आपका समझे बातों को, नहीं समझे तो आप एक्शन जरूर लीजिएगा। बाकी अगर आपका कोई भी सवाल होंगे मैं लाइव में आऊँगी। और हिम्मत है ना, हिम्मत इंसान को बहुत कुछ करा देती है। आप डरिएगा मत, बिल्कुल कानून एक्शन लीजिए। आपकी बेटी है, पढ़ी लिखी होंगी, तो आप वकील से राय मशवरा लीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी आपके नाम पर है, आप सेल कीजिए। बेटे का अधिकार बनता है, किसी कारण से नहीं आ रहा है तो ससुराल वालों से ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी का बेटा है, वो आज आपका दामाद है, तो क्या आप अपनी बेटी के लिए ऐसा ही दामाद रखेंगे? आपकी बेटी का पति को कोई कब्जे में कर लेगा और आपकी बेटी के घर नहीं आने देगा, तो आपका क्या एक्शन होगा? आपको भी तो बुरा लगेगा। इसलिए इन चीज़ों को समझना चाहिए। पारिवारिक रिश्ते इस तरीके से नहीं निभाए जाते। ताली दोनों हाथ से बजती है, एक ताली से, एक हाथ से कभी नहीं बजती। तो थैंक यू दोस्तों, दिल से आपका धन्यवाद। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, ऐसे ही सामाजिक मुद्दों पर वीडियो लाती हूँ, ताकि समाज को एक नई प्रेरणा मिल सके। उस पर अपना प्यार बनाए रखें। अगर आगे मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।